श्री राम जय जय राम। सबसे पहले ये पर्ची हमने बनाई और पर्ची में मैंने आपको खड़ा किया, कैमरामैन जो आपको मीडिया से है। आपको मैं एक छोटा सा संकेत करता हूं, बस इतना पूछिएगा, अपने व्यक्ति से लेकर के किसी भी तक चारों दिशा में उससे इतना पूछना है, पहली बार आए, पहले कभी मिले तो नहीं, वो कहेगा नहीं पहली बार आए। टोकन लिया है, वो कहेगा हाँ टोकन लिया है। आप यहां से 14 कदम के बाद कहीं से भी बुलाने के लिए बाध्य हैं, तत्काल भेजें, टाइम नहीं है, फटाफट करिए। 14 कदम के बाद कहीं से भी और फटाफट करिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि कैमरा मेरा क्यों नहीं लगेगा। अरे भाई आजकल जानते हो कितने लोग हैं वो फटाक से स्ट्राइक मारते हैं। हां, यदि कोई एजेंसी से आप आए हैं और बाधित हैं तो लिखा के लाइए, मैं तैयार हूं। फटाफट आइए, फटाफट आइए। टोकन हाथ में, टोकन लियो भैया। हेलो ए, टोकन लियो। अरे बैक हो, पीछे नीचे उतरो, नीचे उतरिए। मैंने बोला भैया टोकन लियो। भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप उठाएंगे। ये जो हाथ उठा रहे ना, ये तो ऐसे ही लोग हैं। आप कुछ चेंज करिए, बस उससे पूछना तुम्हारे पास टोकन है, और कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं उठाएगा। टोकन है हाथ में, फटाफट आइए। पन्नी लेके नहीं आए, टोकन लेके आए मत। जल्दी आइए भैया, ये मिल चुकी हैं। हेलो, ये मिल चुकी हैं, बैक करो उनको। अरे यार ऐसे भेज रहे हो आज जैसे आप दो ही में थक गए हो। तुम कैमरा का खाक चलाओगे? क्या चलाओगे बताओ ना। मैंने कहा पहली बार आया हो, टोकन हो, पहले नहीं मिला हो। ए सीधे बैठ, बैठ सीधे। ये कौन सा तमाशा बना लिया आप लोगों ने? भेजो। और ये तुमने क्यों पूछा जाके? क्यों तुम्हें किसने परमिशन दी थी जाके पूछने की? तुमसे किसने परमिशन दी थी जाके पूछने की? सीधे आजा बेटा, मुर्गा बनाऊंगा, आजा। और जब मैं बोलता हूं तो जाकर मतलब ये नहीं कि मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। ये क्या है? ये तमीज सीखो। अगला व्यक्ति खुद तुम्हारे पास जा रहा है, बैठिए। ला पर्ची दो, आओ यहां पे। बड़े हरिचंद, उठाओ माइक। हाँ बोल, क्या पूछना चाहता है? गुरुजी आर्थिक, पहले यहां बैठो ऐसे। मुझे गुस्सा इसलिए आ रही है कि एक तो एक थप्पड़ देने बाद गालों तो भूत बन जाओगे। मैंने बोला ना कि अगले व्यक्ति मैंने उठने के लिए आदेश दिया कि कहीं से भी किसी को भेजना है। तुम क्यों उठ के गए? इन्होंने पहले खड़ा किया था गुरुजी। माइक उठाओ। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? और तुम में दम हो तो वो पूछ के देखो जो हमने पर्चे में ना लिखा हो। जाओ, चैलेंज दिया आपको, बोलो क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब है, बस। और मेरे पे कोई शक्ति आती है, घर में परेशानी है, ये नहीं पता क्या चीज़ है क्या नहीं है, और ये जड़ से ख़त्म नहीं हो रही है। और 50, 60, 70 भक्तों पे जाते। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? श्री गंगादान। आपने किसी को बताया तो नहीं? बताया तो नहीं? गंगाराम के पुत्र हैं। आप पे 5 शक्तियां हैं, शरीर पे खेलती हैं, वह घबराहट होती है, शरीर भारी रहता है। आज से लाभ होगा, आशीर्वाद है। लेकर बालाजी महाराज की जय। पढ़िए, आंखें दी भगवान ने आपको। जैसे तुम ऐसे अड़के वो देखते हो, ऐसा मैं भी दिखा रहा हूं। दम है तो टोक के दिखाओ। लेकिन चक्कर है, कराया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए, गंगाराम जी कहाँ हैं? गंगादान पापा घर पे ही हैं जी, घर वाली आई है जी। बोलो। मेरे कोई काम नहीं बन रहा गुरुजी, काम बन जाए, काम धाम तो चालू हो जाए।
कैसे भी, बस ये मेरी सबसे पहली वो है। लीजिए, आज से लाभ होगा, आर्थिक उन्नति होगी, ठीक है, काम धाम में उन्नति होगी और तुम्हारे काम आज से ही बनेंगे। और ये मंत्र नियम से करना है आपको। माइक उठाइए हाथ में, पढ़िए क्या लिखा है मंत्र में, पकड़ना नहीं, पढ़ना है। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये कब करना है गुरुजी? बोलिए पंडोकर श्री बालाजी महाराज की। पर्चे स्क्रीन पे आप पढ़ पा रहे होंगे। मैंने पहले ही हेडिंग में गंगाराम उर्फ गंगा दीन जी के आप पुत्र हैं, 5 शक्ति हैं, 3 मुख हैं, शरीर में आती हैं और आर्थिक लाभ होगा, ऐसा मैंने पर्चे में लिखा होगा। साथ ही माइक यहाँ रखो, सर को वहां पे, आंखें बंद करिए जी। इसकी शक्तियों को इसके शरीर पर आह्वान प्राप्त कर दिया जाए। एकदम तेजी से चलो, फुल तेजी से, 1 2 3। और स्प्रिट में भैया इनके साथ में कोई है, पीछे जल्दी आ जाओ, शक्ति आ चुकी इनकी, फटाफट आइए। ये इस प्रकार की जो आप देख रहे होंगे हरकत इस समय, ये शक्ति सिद्ध लेवल की है और साथ में सैयद का डाला है, ठीक है। आपके यहाँ 3 शक्तियाँ मूल हैं, वैसे 5 है, सैयद के डाले के साथ में एक नाम के रूप में भी साथ है, जिसको सिद्ध कहते हैं। हनुमान जी कृपा करेंगे, आज से लाभ। छोड़ो शरीर, हटिए, गो आउट, चलिए जाइए। जय हनुमान जी महाराज। पास में आइए, बोलिए क्या बात है। मेरा बालक 8 महीना करीब हाँ? शादी हुई थी उसकी, हाँ, उसने आत्महत्या कर लिया। बच्चा आत्महत्या कर ली बच्चे ने। बच्चे का नाम सागर। कितनी साल का था? वो 32 साल का। अच्छा, कब खत्म हुआ? वो अभी 2-4 महीने हो गए होंगे, चलिए, भूल गया हूँ मैं। सुसाइड, फांसी लगाई। फांसी लगाई। पढ़िए क्या लिखा, आपने तो नहीं बताया। सागर ने फांसी लगाई, घर में प्रेत बाधा का कारण चौकी रखी गई है। वह क्या लिखा है, गौणवाणी शक्ति का असर है। वह यह बच्चा पुनर्जन्म घर में लेगा, आशीर्वाद है। पढ़िए। नौकरी पाने के लिए सास ससुर लोग बहुत परेशान हो जाएगा। शादीशुदा था ना जी, हम मतलब बेटे की लग जाना चाहिए, उन लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। और तो उसकी बहू कहाँ है? वो घर चले गई, उन्होंने केस भी कर दी थी उसने। क्यों? साथ में नहीं रहना है कहके, यानी पैसा जो कमाता था वो मेरे पास में दे और माँ बाप भी नहीं होना साथ में, ऐसा बोलते। बच्चे हैं उसके? नहीं। और नौकरी के लिए अभी 2-4 रोज पहले मैं यहीं पे धाम में था। और वो अब जो भी हो, मैं प्रार्थना करता हूँ और हमने जो लिखा है आपने पढ़ ही लिया है। सागर ने जो फांसी लगाई है उसकी पत्नी नौकरी चाहती है, लेकिन चक्कर तो कहीं से है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन नौकरी समस्या हल पत्नी के पक्ष में ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप चाहते हैं छोटे बच्चे को हो जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। गौणवाणी शक्ति का चक्कर है। खड़े हो जाए।